अगर जिंदगी को सच में बदलना है तो खुद को 6 महीने देने होंगे। आज की हमारी चर्चा इसी एक शक्तिशाली विचार पर है कि कैसे एक तय समय की प्रतिबद्धता हमारी जिंदगी के ठहराव को तोड़ सकती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जिंदगी वहीं क्यों अटकी हुई सी लगती है जहां से हर कोई निकलना चाहता है? ये सवाल हम में से कई लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना है। हर साल वही संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन अंत में नतीजे वही पुराने। ऐसा क्यों होता है? अक्सर ऐसा लगता है कि हालात हमारे खिलाफ हैं या शायद किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन सच कहूं तो ये थोड़ा कड़वा है। असली समस्या किस्मत या कोई बाहरी ताकत है ही नहीं। हाँ, असली जड़ है आराम। सपने तो बड़े देखे जाते हैं पर आदतें छोटी रह जाती हैं। और जब तक आराम को चुना जाएगा, आदतें नहीं बदलेंगी। और जब आदतें ही नहीं बदलेंगी तो नतीजे भी वही पुराने रहेंगे। सीधी सी बात है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और उन अंदरूनी वजहों को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। हमारी जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से रुकी हुई है। असफलता का डर हमारे कदमों को रोक देता है। आलस हमारी कोशिशों पर हावी हो जाता है और वो छोटी छोटी पल भर की खुशियां वो हमें बड़े लक्ष्य से भटका देती हैं। और अंत में बहाने बनाने की आदत हमारी पहचान बन जाती है और बस यही हमारे सपने दम तोड़ देते हैं। ये लाइन इस बात को कितनी अच्छी तरह से बताती है। अगर जीतना है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। आराम और असाधारण सफलता, ये दोनों चीजें एक साथ चल ही नहीं सकती। बदलाव के लिए तपस्या जरूरी है। तो इसका समाधान क्या है? जवाब है एक बहुत ही गहन और केंद्रित प्रतिबद्धता। चलिए देखते हैं कि ये 6 महीने की तपस्या असल में है क्या। सिर्फ 6 महीने सुनने में ये समय शायद बहुत लंबा न लगे, लेकिन यही 6 महीने हैं जो जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकते हैं। यही इस पूरे विचार का केंद्र है। जरा सोचिए, 180 दिन, जब कोई बहाना नहीं होगा, जब कोई रुकावट मंजूर ही नहीं होगी, जब हर दिन हर एक पल सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को समर्पित होगा। यही इस प्रतिबद्धता की असली ताकत है। तो दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये एक ऐसी चुनौती है जो या तो किसी इंसान को पूरी तरह बिखेर सकती है या फिर उसे एक ऐसे रूप में ढाल सकती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और चुनाव अब खुद करना है। लेकिन यहाँ तपस्या का मतलब क्या है? ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है। नहीं, ये अपने पुराने आराम पसंद करने वाले रूप को तोड़ने की लड़ाई है। ये जंग बाहर की नहीं, ये जंग अंदर की है। और जैसा कि यहाँ दिखता है, असली लड़ाई लोगों की राय या मुश्किल हालात से है ही नहीं। असली जंग तो खुद के आलस से है, खुद के बहानों से है और आराम की उस आदत से है जिसने हमें जकड़ रखा है। तो तपस्या का सीधा सा मतलब है अनुशासन। ये वो अनुशासन है जो हमें सिखाता है कि आज के छोटे सुख को त्याग कर कल की बड़ी जीत के लिए काम किया जाए। जीतने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं होता, एक सिस्टम चाहिए होता है। और ये स्लाइड एक आसान लेकिन बहुत असरदार सिस्टम दिखाती है। हर दिन जल्दी उठना, अपने लक्ष्य लिखना, शरीर पर काम करना और कुछ नया सीखना। अगर रोज सिर्फ 3-4 घंटे भी ईमानदारी से लक्ष्य को दे दिए जाएं, तो परिणाम बदलना तय है। और तपस्या का असली रूप यही है। जब अलार्म बजने पर शरीर कहे थोड़ा और सो जाओ, लेकिन आप उठ जाएं। जब काम अधूरा छोड़ने का मन करे लेकिन आप उसे पूरा करें, वही असली जीत है, वही तपस्या है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है सफर में आने वाले मुश्किल दिन। क्योंकि चरित्र आसान दिनों में नहीं बनता, वो मुश्किलों में ही गढ़ा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेरणा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिन सब कुछ बहुत आसान लगेगा और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि सब बेकार है। और इस स्लाइड में जो लिखा है ना, वो सबसे अहम बात है। आसान दिनों में तो हर कोई मेहनत कर लेता है, लेकिन असली पहचान तब बनती है जब मन नहीं करता और फिर भी काम किया जाता है। इन्हीं कठिन दिनों में डटे रहना आत्मविश्वास को अटूट बना देता है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, जब मन टूटने लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या फिर से वही पुरानी बहानों वाली जिंदगी जीनी है? अगर जवाब नहीं है तो उठना होगा, चाहे धीरे ही चलें लेकिन रुकना नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया का अंत क्या है?
ये सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, नहीं, ये एक गहरा अंदरूनी बदलाव है, एक आत्मविजय। तो इन 6 महीनों का नतीजा क्या होता है? संदेह की जगह आत्मविश्वास ले लेता है, थकान की जगह ऊर्जा आ जाती है, बहानों की जगह अनुशासन और ठहराव की जगह मिलती है आत्मविजय। ये कोई जादू नहीं है, ये लगातार की गई मेहनत का सीधा परिणाम है। और यही असली सफलता है। सबसे बड़ी जीत है खुद को सम्मान की नज़र से देख पाना, ये जानना कि हाँ, मुश्किल रास्ता चुना जा सकता है और उस पर टिका रहा जा सकता है। पैसा, नाम, पहचान, ये सब बाद में आते हैं, पहले आती है आत्मविजय। ये बात गांठ बांधने वाली है। जब कोई इंसान खुद से किए वादे को पूरा करने की हिम्मत रखता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। असली शक्ति यहीं से आती है। तो पुरानी कहानी का अंत हो चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि सफलता मिल सकती है या नहीं, सवाल ये है कि अगले 6 महीने की कहानी क्या लिखी जाएगी। असल कहानी तो अब शुरू हो रही है।